Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel, and today I am here with a new topic before you people is a short story which was written by a British writer, Doris Lessing, a female writer, and the name of the short story is A Sunrise on the World. And let's see the date of birth and death of Doris Lessing. 22nd of October 1919 she was born, and 17 November 2013 she died. Let's have a brief look on her life. She was actually a British Zimbabwean novelist, and she was born to British parents in Iran. She was the 11th woman and oldest person who received Nobel Prize in Literature. So our writer is almost very much famous, and we are going to discuss her very famous short story, a very famous short story, A Sunrise on the Well. First of all, we will talk about the characterization. As I have earlier told you that in every short story a very limited characters are present. There are two or three, and it is also one sitting reading that any man can easily read it in one sitting. And in this short story, as I have talked with you people, is that is also a short story, and there is only one main character. There is only one protagonist of our story, which is an unnamed boy, and who is 15 years old. So there is only one protagonist, one main character in our story. Before starting the summary of the story, I would like to tell you a brief little overview of the story. Basically guys, जो है ये story, this is actually about human psychology. एक बॉय के ज़रिए जो है सिम्बॉलिकली एक बॉय को जो है राइटर ने एज अ करेक्टर जो है यूज़ करके उसकी फीलिंग्स जो है हमारे सामने पोर्ट्रे की हैं, और उसने बताया कि एक ऐसा करेक्टर जो कि यानी कि पार असर्ट करना चाहता है और जो मास्टर होना चाहता है, जितने भी इनसाइड आउटसाइड वर्ल्ड में जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबको जो है ऑक्यूपाई करना चाहता है. बट सडनली सून ही रियलाइजेज दैट लाइफ इज़ विद लिमिटेड चॉइसेस. सडनली उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ जो है वो इतनी ईजी नहीं है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स. वी ऑलरेडी हैव read this line many times, and human limits must be recognized, and his strong determination when face to face some hard fates of life, he understands the meaning of life. When he मतलब जब जो है उसका सामना जो है हार्श और बिटर रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से होता है, तो तब जाके उसे मीनिंग ऑफ लाइफ जो है तब जाके उसे समझ आता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डीप समरी ऑफ द स्टोरी. लेट्स गेट स्टार्टेड द समरी. बेसिकली जो है ये एक यंग लड़का जो है उसकी कहानी है, जिसकी उम्र महज 15 साल है, और जो अभी जस्ट जो है जवानी की दहलीज में कदम रह रहा है. लड़का जो है वो बहुत खुशगमान है, और उसको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर एतमाद है. वो ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा काबिल और माहिर ख्याल समझता है, और वो ये भी समझता है कि वो सारी दुनिया पर जो है कब्ज़ा ले सकता है और वो कुछ भी कर सकता है. एक दफ़ा वो मुसलसल 3 रातों तक जागता रहा और सुबह के वक़्त मामूल के मुताबिक बगैर थके काम भी करता रहा. ऐसा उसने अपनी सलाहियत को जांचने के लिए किया, और इस तरह बाज़ दफ़ा तो वो मीलों सफ़र तय करता, पैदल सफ़र तय करता, पहाड़ों पर चढ़ता और अपनी चढ़ती जवानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता. उसकी खुद एतमादी हद से ज़्यादा बढ़ती गई, और वो शिकार का भी शौकीन था. तो अभी तक जो है हमें समझ रहे हैं कि एक जो है हमारे पास लीडिंग कैरेक्टर है, एक लड़का जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह जो है उसको मतलब उसे अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड है, और उसके बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्राउड है, और वो जो है शिकार का भी बहुत ज़्यादा शौकीन है. अब आगे क्या होता है देखते हैं कि एक दफ़ा जो है वो सुबह सवेरे अपनी बंदूक लेकर अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए निकला, जबकि उसके वालिदैन अभी कमरे में सो रहे थे. वो काफ़ी दूर आ चुका था और पहाड़ों पर घूम रहा था. अचानक उसने जो है वो कराहने की आवाज़ सुनी. ये आवाज़ बहुत अजीब सी लगी. शुरू में आवाज़ जो है वो बहुत कमज़ोर सी थी, लेकिन ये दर्द और तकलीफ़ से भरी हुई किसी जानवर की आवाज़ थी. आखिरकार उसने पहाड़ से नीचे एक जानवर को देखा जो ज़मीन पर लेटा पड़ा था, और उसके सारे जिस्म पर जो है चूंटियाँ चढ़ी हुई थी. वो कभी कभी चूंटियों की तकलीफ़ की वजह से अपनी टांग हल्की सी हिलाता और दर्दनाक आवाज़ निकालता. लड़के ने जब ये दर्दनाक नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ, और उसने सोचा कि उसकी दर्द से निजात के लिए वो उसको गोली मार देगा. लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, और उसका सारा एतमाद जो है वो टूट फूट चुका था, और वो ज़िंदगी की तलख हकीकत से जो है आशना हो गया.
टैबस्टर को जो है वो अपना दोस्त टैबिस्को एक कछुए जैसा दिखाई देता है, और जब टविस्टर गिरने की खबर उसके दोस्त टबिस्को को मिलती है तो वो वहाँ पहुंचकर अपने दोस्त टविस्टर को होश में ले आता है, और टविस्टर जो है बाद में अपने दोस्त को तमाम माजरा जो है सुन बयान कर देता है। और इसी के साथ जो है हमारी शॉर्ट स्टोरी भी वो एंड हो जाती है। बहुत ब्रीफ सी हमारी स्टोरी है, बहुत लिमिटेड सी स्टोरी है, बहुत नैरो सी स्टोरी है हमारी। मीन टू से कि जो है इसमें बहुत ही सिंगल एक आइडिया दिया गया है लाइफ के बारे में। उसने हमें बताया है कि किस तरह एक लड़का जो है उसने सिम्बॉलिकली उस करेक्टर को यूज़ करते हुए हमें ये स्टोरी बताई है। If we analyze the themes of this story, that the theme is actually about life and death. The story teaches you that everyone is going to go through death and no one can stop it. You also learn that the life is not eternal. The boy learns and realizes about death when he sees the buck dying. अगर हम इसके थीमेटिकल एनालिसिस करें तो थीम जो है उसका मेजर लाइफ और डेथ ही है। ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ के बारे में जो हमें टीच कर रहा है कि जो डेथ है कोई भी बंदा जो है वो इससे इस्केप जो है कभी भी हासिल नहीं कर सकता। वो चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी वो बहादुर हो, जो डेथ है वो ये नहीं देखती आप कितने बहादुर हो, हाउ मच कवर्ड यू आर, हाउ मच ब्रेव यू आर, वो ये नहीं देखती। वो स्टेटस नहीं देखती, वो आपको देखती नहीं है आप कैसे हैं, वो ये नहीं देखती आपका किससे क्या रिलेशन है, आपकी किसको ज़रूरत है, किससे आपको, यानी वो डेथ जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं देखती। either you are king or you are prince, either you are a common man, layman, it doesn't matter। कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती। जो डेथ है उसने जिस बंदे को लेके जाना है उसने ले ही जाना है। और इस स्टोरी के ज़रिए जो है हमें ऑथर ने जो है वो यही बताने की कोशिश की है कि वो लड़का जिससे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था, प्राउड था, बहुत जल्दी जब उसने एक इस तरह एक एनिमल को कराते हुए देखा तो किस तरह जो है उसे डेथ की रियलाइजेशन हो गई, और किस तरह जो उसे लाइफ की बिटर रियलिटीज़ के बारे में पता चला। देन जो है अगर हम ब्रीफ से क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें कि इसका क्रिटिकली अगर हम एनालाइज करें तो क्या इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स क्रिटिकल एनालिसिस। Doris Lessing tells the story of a nameless character who uncovers the darker side of reality in which he acknowledges death. Lessing unveils the hardened truth that all living things will eventually die. She introduces the reader to the idea of how a significant situation enables the protagonist to view the life with a more mature and developed mindset. क्रिटिकली अगर हम एनालाइज करें तो उसने हमें यही कहा है कि जो हमारे राइटर है डोरिस लोसिंग है उसने हमें यही बताने की कोशिश की है कि जो लाइफ है इसमें इफ़ एनीवन हु इज़ लिविंग ही मस्ट बी कॉट बाय डेथ। कोई भी चीज़ जो कि जानदार है उसने जो है वो डेथ जो है उसका ज़रूर, यानी कि उसका टेस्ट जो है लाजमन चेक करना है। उसने हमें इस कैरेक्टर के ज़रिए ये बताया कि किस तरह एक वी कैन से दैट स्मॉल सिचुएशन जो है, एक लिटिल सिचुएशन जो है, एक छोटी सी बात जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील कर देती है, पूरी लाइफ जो है वो आपकी चेंज करके रख देती है। इसी तरह जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो है, जैसे उसने उस एनिमल को देखा तो उसका फुल जो है माइंडसेट जो है वो, पहले उसे कितना अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर क्रश था। जब उसने उस एनिमल को देखा उसे तो पहले यही क्रश था ना कि भी मैं जो है कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन रूल ऑन एवरीथिंग, मतलब मैं किसी भी चीज़ पे पार एग्जर्ट कर सकता हूँ, मैं रूल कर सकता हूँ ये वो। लेकिन जब उसने इस तरह की सिचुएशन देखी तो वो ज़्यादा मेच्योर मूड से जो है वो सोचने लगा, और उसका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया। आई होप यू गाइज मस्ट क्लियर विद द स्टोरी, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो एट फर्स्ट टाइम and if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the button of bell icon so you may be able to get the notification of my coming videos. And if you really like my video then please share my channel's link as well. Thank you very much.